हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.3। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने क्या करना है, हमारे पास सिंपली क्या दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन दी हुई है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके पॉइंट निकालना है और इसको ग्राफ पे डिनोट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपली हमने इसके कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे जिससे कि हम उसको ग्राफ पे डिनोट कर सकें। तो सबसे पहले हम जब पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इधर 0 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यानी कि x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4। ठीक है, सिंपली अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 1 मानी हमने तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आएगी आपके पास 3। ठीक है, और ग्राफ पे डिनोट करने के लिए कम से कम 2 या 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए, कम से कम 3 निकालेंगे हम। आप चाहो तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तीसरा पॉइंट निकालने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 2। यानी कि जब x की वैल्यू हमने 2 मानी तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2। कितने पॉइंट निकल गए हमारे, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को सबसे पहले हम डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा हमारा, इसको डिनोट करेंगे। x अगर हमारा 0 है, x अगर हमारा 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये रहा, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है हमारा ये वाला जो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू जब हमने 1 मानी तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये सीध में आ रहा ना, इधर कहीं। तीसरा पॉइंट क्या निकाला हमने, x की वैल्यू अगर 2 मानी तो y की वैल्यू भी क्या आई, 2। x की वैल्यू अगर 2 मानी तो y की भी वैल्यू क्या आ गई, ये इधर कहीं आएगा जी। x की वैल्यू क्या मानी हमने, 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम इस लाइन को मिला देंगे। ठीक है, ये सिंपली जब आप इसको ग्राफ पे डिनोट करोगे तो आपका अच्छे से बनेगा। ठीक है, और आप अभी तो सिर्फ समझिए कैसे बनाते हैं, आप चाहो तो ग्राफ पे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको ग्राफ पे ही बनाने होंगे। तो मेक श्योर आप ग्राफ पे ही इनको ट्राई करें। ठीक, ये वाली जो लाइन हो गई आपकी, ये वाली हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमने करना था। हमने सिंपली ये वाली जो हमारी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन थी इसको हमने ग्राफ पे डिनोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब सिंपली इसको भी हमने ग्राफ पे डिनोट करना है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट डिनोट किया है वैसे ही सेकंड पार्ट को भी डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट निकालेंगे। अगर x इज इक्वल टू 0 मान लो तो x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा तो ये फिर इधर आ जाएगा -2। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक, x की वैल्यू 1 मान लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। क्योंकि ये सिंबल इधर आ जाएगा तो सिंपली हम यहाँ क्या लिख देते हैं, -1। दूसरा पॉइंट निकल गया। जरूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लें, आप चाहो तो बड़े नंबर भी ले सकते हैं, कोई अदर नंबर भी ले सकते हैं सिंपली। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं तो आपको भी सेम यही वैल्यू लेनी है। ठीक है ना, आप चाहो तो अदर नंबर ले सकते हैं। एक और पॉइंट निकालेंगे इसका। अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब सिंपली इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे डिनोट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या निकला हमारा, ये वाला x0 तो y -2, x0 तो y -2।
दूसरा क्या निकाला हमने, अगर x1 तो y माइनस वन, अगर x1 तो y माइनस वन। अगला क्या निकाला हमने, अगर x2 तो y क्या, जीरो। ठीक, सिंपली 3 पॉइंट मिल गए हमें ये वाले, तो हम इनको मिला देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो सिंपली हमने ये 3 पॉइंट हमने क्या कर लिए हैं, ग्राफ पे डिनोट कर लिए हैं। और ये जो लाइन है आपकी, ये हो जाएगी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपली हमने ग्राफ पे इसको भी डिनोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल टू 3x। अब सिंपली हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x की जगह आ जाएगा 0, यानी कि y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर 1, y इज इक्वल टू 3। यानी अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। यानी कि x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। 3 पॉइंट निकाल लिया हमने। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा और थर्ड पॉइंट ये रहा। तो सिंपली फर्स्ट पॉइंट को जब हम डिनोट करेंगे तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो y की भी क्या है, 0। तो दैट मींस ये इधर आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी आपकी y की वैल्यू 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकाला हमने, ये वाला। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो सिंपली ये सीधा सीधा आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट निकल गए हमारे। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। और इसको सिंपली हम मिला देंगे। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। स्केल की सहायता से जब आप करेंगे इसको तो ये सही से आ जाएगा आपका। ठीक है, ये है आपका -1। ठीक है, तो 3 पॉइंट निकल गए हमारे और ग्राफ पे भी डिनोट कर दिया। तो सिंपली ये वाली जो लाइन हो जाएगी हमारी, यह कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3x। क्या हो जाएगी ये, y इज इक्वल टू 3x। आई बात समझ में, ये वाली लाइन। ठीक है, अभी तो इसमें लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जब ग्राफ पे बनाएंगे तो आपकी सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, सिंपली इसमें भी हमने ग्राफ डिनोट करना है, तो उसके लिए हमें पॉइंट निकालने होंगे। इसमें अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 0 हो जाएगा प्लस y, 3 इज इक्वल टू 0 प्लस y। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। दूसरा पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की क्या आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू 2 और ये 1 हो जाएगा प्लस y, 3 इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस y। ये 2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू इधर y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू y। यानी कि x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 आ जाएगा प्लस y, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस y, 3 इधर 4 आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू y, ये क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आई हमारे पास -1। अब सिंपली इन पॉइंटों को हम ग्राफ पे जब डिनोट करेंगे तो कैसे लाइन शो होगी हमें। पहला पॉइंट क्या निकाला हमने, x की 0 तो y की 3, x की 0 तो y की 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकाला हमने, x का 1 तो y का भी 1, x का 1 तो y का भी 1, ये सिंपल यहां। ठीक है, दूसरा क्या निकाला हमने, x का 2 तो y का -1, x का 2 तो y का -1, ये इधर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, निकल गए। अब इस लाइन को मिला देंगे इन पॉइंटों को, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली इस टाइप से। ठीक है,
तो पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, ये, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। ये वाली जो लाइन हमने ग्राफ पे डिनोट की है, ये कौन सी लाइन है, ये है हमारी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली हमने इसी प्रकार से जो हमारे पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन दी हुई थी, हमने सिंपली उसको ग्राफ पे डिनोट करना था। इसके फोर्थ पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये लास्ट पार्ट था आपका जो हमने ग्राफ पे डिनोट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट दे रखे हमारे पास 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है, तो सिंपली कह रहा है कि हमने इक्वेशन देनी है 2 लाइन्स पासिंग के लिए। कौन सी, ये वाली लाइनों को पास करने के लिए हमने इक्वेशन देनी है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, और रीजन भी देना है कि कितनी लाइनें इससे बन सकती हैं और कैसे। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या देना है, इक्वेशन बनाएंगे तो सिंपली हमारा पता चल जाएगा कि ये लाइनें कितनी पास हो सकती हैं। तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 14। सिंपली हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, x और y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमने इनसे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, गॉट इट। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए हमारी, सिंपल होनी चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो सकती है। x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो 16 16 इक्वेशन करेक्ट है, बिल्कुल। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, दूसरी बन सकती है हमारी, ये बना लो या तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर मैं 14 में x माइनस कर लूं, x की वैल्यू जो है वो माइनस कर लूं, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, सिंपली बन सकती है। तो ये भी एक हमारी इक्वेशन हो सकती है। इज दैट क्लियर। एक और इक्वेशन क्या बन सकती है हमारी, सपोज अगर हम y इज इक्वल टू 7x करें, x की वैल्यू आ जाएगी 14 आ जाएगा और y की वैल्यू 14। तो सिंपली हमारी इस टाइप से हमारी इक्वेशन बन सकती है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, ये जो हमारे पॉइंट हैं क्या इनसे हमारी इक्वेशन बन सकती है या नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है इन पॉइंटों से। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना था। और अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।